फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को है। कब है? सीटेट का एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को है और आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। और हमारा जो चैनल है उसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको सारा एनसीईआरटी चैप्टर करवा दिया गया है, ठीक है। और आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं ये आपका जो पोल्ट्री है उसका आपका 5 लेसन है। 4th लेसन तक आपका हो चुका है कंप्लीट। जो पोल्ट्री का आपका 1 to 4 लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्लास 6 का है जो। और ये आपका आज का चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? गाँव का प्रशासन। अब हमें पढ़ना है गाँव का प्रशासन कैसा होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले इसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाए और आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आया जाए, ठीक है। तो चलिए पहले जो चैप्टर है उसको कवर कर लेते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा गांव का प्रशासन, ठीक है, जो कि क्लास 6 का है, जो कि नई एनसीईआरटी से है, ठीक है, जो कि नई एनसीईआरटी से आपका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो न्यू एनसीईआरटी है उससे है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए गांव का प्रशासन क्या होता है। गांव का प्रशासन तो देखिए क्या है। गांव में झगड़ा होना। जब गांव में झगड़ा होता है तो क्या होता है। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटा सा मेड़ से अलग होता है, यानी जो दोनों का खेत है वो एक छोटी सी मेड़ से अलग होता है, ठीक है। इधर क्या है, रघु का खेत है और इधर क्या है, मोहन का खेत है, ठीक है। तो जैसा कि देखते हैं, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेढ़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन को अपने खेत में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वो बहुत डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी, उसके अलावा उसके गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उससे मेढ़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया था, ठीक है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना भी शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करते उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उनकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता है, उसने सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि रघु के परिवार वालों को तो पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई वो मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाए। अब पुलिस थाने का क्या काम है, तो देखिए पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसे थाने में लिखवा सकते हैं। वह यहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे, ठीक है। उसके बाद देखिए पुलिस थाने में होने वाला काम। अब पुलिस थाने में कौन कौन सा काम होता है, तो देखिए जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वो अपने शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया मगर वे उसे ना बचाते हुए उसे बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखवाकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन वो हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है, राजस्व विभाग का काम। अब राजस्व विभाग का क्या काम होता है। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते हैं? क्या उनसे कोई अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिसमें यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं। यहाँ पर जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के वितरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उनको पता चल जाएगा कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है। उसके बाद है पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं तो कुछ और उगाने लगते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में, यानी जो ये खसरा है, ये आपका जो फोटो है, ये जो आपका नक्शा दिखाया गया है, ये खसरा की है। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के नीचे दी गई जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी गई हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। यह रिकॉर्ड और नक्शे को देखकर ये मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब देना होता है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से मिल जाते हैं। लोगों को इसके हासिल करने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। तो उसके बाद है आपका, उसके बाद देखिए आपको, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इसका सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जो कि जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं या राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा करते रहते हैं। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के अनुसार दफ्तर की जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं तहसीलदार के दफ्तर में। ठीक है। जमीन से जुड़े विवाद के मामले में सुने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका एक नया कानून जो हिंदी अधिनियम 2005 है। ठीक है। जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और उसके दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता से जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन में काम चला लेगी। ठीक है। यहाँ पे आपको नक्शा दिया गया है इसका। ठीक है। और ये बताया गया है कि ये कैसे यूज होता है, जैसे सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दूध उत्पादन समिति। ठीक है। यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपका 5 लेसन कंप्लीट हो चुका है और आपका 6 लेसन कल करवाया जाएगा, जो कि जो 6 लेसन यानी जल्दी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाए और आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो ऐसे ही चलता रहे। तो आप लोग भी एनसीईआरटी की तैयारी करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है। सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना। ठीक है। और शॉर्ट पेपर लगाना या पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।